जनाब पीएसएल के मैचेस की बात करें तो डेवलपमेंट इसमें यह है कि अब कराची लेग तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लाहौर लेग एक बार फिर से शुरू हो रहा है। डेवलपमेंट इसमें यह भी है कि लाहौर कलंदर्स ने शानदार कमबैक किया है। डेवलपमेंट ये भी है कि फ़खर ज़मान ने सेंचुरी मारी है। डेवलपमेंट अगर नहीं है कोई तो वो है पिंडीज़ के लिए, वो वहीं सिफर के सिफर पे ही खड़े हुए हैं और 8 मैचेस खेल लिए अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडीज़ ने, लेकिन एक भी विक्ट्री उनके पल्ले नहीं पड़ी है ना। दिस इज़ गेटिंग पहले होता थी एक्साइटमेंट, फिर होने लगा मजाक और अब होता है अफसोस कि ये इतनी महंगी टीम आपने ख़रीदी है, इतने करोड़ के मोहम्मद आमिर, इतने करोड़ के नसीम शाह, इतने करोड़ के मोहम्मद रिजवान, बहुत बुरा हुआ। बट आई थिंक इससे एक लर्निंग लेसन, तो जैसे रिजवान कहते हैं लर्निंग विन होगा या लर्न होगा, तो एक लर्निंग लेसन तो मेरे ख्याल में हो गया है पिंडीज के लिए। वो ये कि भाई बड़े नामों को नहीं खरीदते, जैसे पेशावर ज़ल्मी ने किया है। सोच समझ कर आप अपनी ऑक्शन में जाते हैं एंड प्रॉबेबली फैसल पीएसएल में ये ऑक्शन फर्स्ट टाइम हुआ है। सो विद द टाइम इन द नेक्स्ट सीजन दे विल लर्न कि भाई आपको किस तरह से अपनी ऑक्शंस देखनी है और कितना अपने कोर का ध्यान रखते हैं। वेल कोर की हम बात कर रहे हैं तो अच्छा हुआ लाहौर के लिए कल का मैच वो जीत गए। वन टीम जिसका कोर उनके साथ कंटिन्यू है। अहमद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार। बात करेंगे अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? कल 2 मैचेस थे। मैं तो ऑब्वियसली मैंने बेट लगाई हुई थी क्वेटा के लिए कि क्वेटा कर लेगा, बट गुड फॉर लाहौर, लाहौर हैपन टू विन। और पिंडीज की तो क्या ही बात करें, पिंडीज को कोई भी नहीं ले रहा बेचारे। पिंडीज को मेरे ख्याल में खुद वो नहीं सपोर्ट कर रहे अब। बिल्कुल, आई थिंक पिंडीज के साथ जो हो रहा है वो तो पाकिस्तान कौमी टीम के फैंस के साथ भी इतना बुरा काम ही होता है। तो रावलपिंडी वालों के लिए हम लोग बस दुआ ही कर सकते हैं। आई थिंक ऑल्सो कि क्वेटा जो लग रहा था शुरू में कि इस दफ़ा वो अपने शायकीन को कुछ खुशियां देंगी, वो उन्होंने हाफ वे थ्रू वो खुशियां फिर से छीन ली हैं। और लाहौर जो लग रहा था कि एक दफ़ा उनके वैसी सीजन रोलर कोस्टर की तरह जाते हैं और लग रहा था ये वाला गिरने वाला सीजन है, मगर अब लग रहा है कि वो थोड़ी जान में जान आ गई है। दैट बीइंग सेड, सिर्फ फखर में जान में जान आ गई है, बाकी सारे उसी तरीके से खेल रहे हैं। बाकी अब अगर आप 197 करें और आगे 9 रन से सिर्फ हारें, जिसपे शाहीन शाह अफरीदी आके ये कहे कि रमीज भाई कहाँ इतना क्लोज मैच था, ठीक तो था, सही तो हम जीते हैं। तो मेरे ख्याल से अमर भाई हमें कुछ जगाने वगाने की ज़रूरत है अपने प्लेयर्स को, या उनमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी डालने की ज़रूरत है। द थिंग इज़ के 2 क्लासिक केस है हमारे पास, क्वेटा के और पिंडी के। क्वेटा में भी सऊद शकील कह रहे हैं मैं तो ओपन ही करूँगा, पिंडीज में भी रिजवान कह रहे हैं मैं तो ओपन ही करूँगा। इस जिद का कोई तोड़ है? व्हेन इट कम्स टू T20 यू हैव दिस लेवरेज टू कम डाउन और टू कम अप। बेशक, आई थिंक आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि T20 क्रिकेट इस तरह का फॉर्मेट है जिसमें आप कोई लकीर के फकीर बन के नहीं जा सकते। अगर आपके टीम को उस वक्त जरूरत है कि आप ओपन करें इस अंदाज में तो जरूर करें, मगर हर मैच में वो तरीकेकार नहीं इख्तियार कर सकते। और बिलखुसूस जब रिजवान की अगर फॉर्म भी लगी हुई है, आई थिंक रिजवान में मुझे ज्यादा लगता है कि साउथ शकील से ज्यादा शायद उनकी बैटिंग मेरी नज़र में थोड़ी ज्यादा महदूद है, तो उनके पास शायद कम ऑप्शंस हैं। बट आइदर केस, आपको हर मैच में अगर नहीं कामयाबी मिल रही है या फॉर्म नहीं लग रहा है तो ज़रूरी होता है T20 में कि आप मुख्तलिफ कुछ ट्राई करें, कॉम्बिनेशन बदलें, किसी और का मौका दें। तो वो ना करने की वो जो जिद है, आई थिंक वो उनको ले डूबी है, क्योंकि किसी भी T20 सिचुएशन में अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 आप कामयाब नहीं होंगे। राइट। और अहमद भाई मुझे ये बताइएगा, वी वर ऑल रूटिंग फॉर शान मसूद। हम कह रहे थे मिडिल ऑर्डर में कितना अच्छा कर रहा है। एक दो तज्जियाकारों का ये भी कहना था जिसने शायद हमें भी थोड़ी सी वेकअप कॉल दी कि ठीक है वो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन उसको हल्का सा अपने गेम को अप करने की ज़रूरत है। कल के मैच में आरफात हैड टू फिनिश द मैच, कुड ही फिनिश द मैच। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पर यह था कि ठीक है उसको मौका नहीं मिला जहां पर वो इससे ज़्यादा कर सके। ही इज़ ऑलरेडी डूइंग वंडरफुल। व्हाट्स योर ओपिनियन? वही, पाकिस्तान में तो हमने अपनी सारी उम्मीदें जो हैं वो यूथ पे ही डाली हुई होती हैं। हर जनरेशन यही करती है। बट आई थिंक मैं शान मसूद की दिफा में यही कहूंगा कि अगर आप इनके 8 मैचेस हुए तो उसमें कोई आई थिंक 6 राइट। ओके, यस, यू आर टॉकिंग अबाउट शान मसूद। अच्छा, कल के मैच की बड़ी अहम बात ये थी, इफ़ यू वॉच इट क्लोजली अमर भाई, जब मैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी की बात कर रहा था, यस आई वांट टू टॉक अबाउट बॉलर्स में, लेकिन उससे पहले कल लाहौर ने आखिर में 2 रिव्यूज़ लिए।
आपको हंसी आई वो देख के या आपको अफसोस हुआ वो देख के? एक रिव्यू मतलब कि ना बॉलर गेज कर पा रहा है, ना स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर गेज कर पा रहा है, ना लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़ा हुआ कप्तान गेज कर पा रहा है कि एक बल्ले को लग रहा है, एक में डे लाइट है। क्या हमारे प्लेयर्स में गेम अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है अमर साहब? आहिस्ता आहिस्ता तो शायद मैं ना कहूँ, गेम फौरन अवेयरनेस होगी। का जो है ही नहीं। गेम अवेयरनेस का पाकिस्तान में खिलाड़ियों में आगे पीछे रहता है। और मैं यही कहने लगा था कि बुरे रिव्यू लेना पाकिस्तान क्रिकेट में वैसे ही है जैसे हमारी जिंदगियों में लोड शेडिंग है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है मगर रहती हमेशा है। राइट अच्छा, अब जरा बाबर और फखर पर बात कर लेते हैं। यू नो, फखर को ऑब्वियसली क्रेडिट मिलना चाहिए उसकी सेंचुरी के लिए, और बाबर ने कम बैक किया। हमने कल इस पर बात करी, बट आप हमारे साथ हैं तो वी वुड लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस एंड वुड वांट कि एक कमबैक जरूर हुआ है बाबर आजम का, और बहुत अच्छा है। आप क्या समझते हैं? आप इस लाइन के इस पार खड़े हुए हैं या उस पार? एक लाइन जो कहती है भाई पीएसएल कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत अच्छा कमबैक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ओपन कराएंगे नेशनल टीम के लिए। एक जो है राय वो ये भी है कि भाई बाबर आजम ने अच्छा तो किया है ना बहरहाल, अब आप उसको कॉन्फिडेंस दें। आई थिंक पाकिस्तान में बाबर आजम के बारे में कितना वो एक संगीन इशू बन चुका है कि जो उसके खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा उसके खिलाफ वर्जी से चल रहे हैं। और जैसा कि आपको इल्म है कि इतने अरसे से फॉर्म नहीं लग रही थी, तो उनके पास काफी मवाद भी था उसकी तनकीद करने के लिए। और दूसरी तरफ जो उसके हामी हैं तो वो जब वो टुक भी करता है तो कहता है यार क्या टुक किया इसने। तो बाबर आजम के ऊपर कोई रैशनल गुफ्तगू करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। मगर मेरी नजर में आप अगर जो भी पीएसएल के स्टैंडर्ड से आपको मसले मसाइल हो, इट वाज अ रियली ग्रेट सेंचुरी। खासतौर पे बाबर के उस सेंचुरीज में भी स्ट्राइक रेट पे तनकीद की जाती है, तो उस बिना पे भी अगर आप देखें तो ये इसकी बेहतर सेंचुरीज में से एक थी। और आई थिंक उसकी 100 करना, फखर का 100 करना, जस्ट और सारी चीजें आप हटा दें, उनकी टीमों को साइड पे कर दें, आई थिंक पाकिस्तानी फैंस के लिए एक वो बड़ी खुशाइन बात थी कि बहुत अरसे से आपकी टॉप बैटर्स की फॉर्म नहीं लग रही थी, नहीं दिख रही थी। एंड ये क्रिकेट में हमेशा से सच है कि एक दफा जो खासतौर पे बैटिंग में, मगर हर किस्म की क्रिकेट की स्किल में आपको एक कंसिस्टेंसी एक दफा जब मिलती है या आपकी फॉर्म एक दफा लगती है, तो वो उस वक्त कैश इन करना बड़ा जरूरी होता है। और ये जो इतने अरसे से अगर इनकी नहीं लग रही थी तो आपकी यही उम्मीद होगी कि ओके अब इस फॉर्म को वो लेके आगे लेके चलेंगे। बट आई थिंक जहां तक ओपनिंग की बात है, वही जो मैं पहले कह रहा था कि T20 में फ्लेक्सिबिलिटी दरकार होती है। अगर आप हर मैच में एक ही चीज, एक ही रवैये के साथ जाएंगे, एक ही लाइनअप के साथ जाएंगे, तो एट सम पॉइंट आपको वो फायदेमंद साबित नहीं होगी। तो आई थिंक कि यहाँ पे एक अहम चीज यही है कि जो भी सपोर्टर्स हैं उनको मुबारकबाद हो बहुत ज्यादा। बट ये भी याद रखना चाहिए कि ये बहुत अच्छी चीज है कि फॉर्म में वापस आ गए हैं, बट एक दफा फिर से T20 में जो एक नजरिया है वो किसी एक इंफरादी खिलाड़ी के लिए आप नहीं बदल सकते। ये फॉर्मेट में एक कुछ तरीकों से चलना पड़ता है और वो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट को अपनानी जरूरी होंगी। ऑल राइट अहमद साहब, जैसे आपने कहा कि रैशनैलिटी नहीं होती, कोशिश करते हैं हम थोड़ी सी रैशनल होने की। अब प्रॉब्लम है इसके बाबर आजम का वो जो सागा शुरू हुआ 2023 से, वी ऑल नो इट। पहले जी मैच फिनिश नहीं करते, स्ट्राइक रेट नहीं है, मैच डल कर देते हैं, इतना आखिर के लिए छोड़ देते हैं कि वो प्लेयर्स बेचारे हाँपते काँपते उनको 20 पे 80 चाहिए होते हैं और बाबर आजम अपनी 50 करके चले जाते हैं। डू यू फील एनी डिफरेंस दिस टाइम अराउंड इस बार पीएसएल में? या फिर जैसे मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि 2023-24 और 24-25 में भी तो बाबर के इतने ही रन थे ना, 500 रन, तो इस बार भी हो जाएंगे 500 रन, तो इसमें क्या डिफरेंस है? फखर जमान जो सेंचुरी करे तो वो, या दैट्स वेरी गुड, फखर जमान इज बैक इन फॉर्म, बट बाबर सेंचुरी करे तो गेंद कम है फैसल, 51 बॉल्स फखर। हाँ, यस प्लीज गो ऑन। आई थिंक मोहम्मद यूसुफ के तो वैसे भी जो तबसरे होते हैं, जो उनके बयानात होते हैं, वो काफी स्पाइसी होते हैं। बट आई थिंक कि
ये कोई बात नहीं है कि पहले भी 500 होते थे और भी 500 होते हैं। एक पाकिस्तानी बैटिंग को मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गनीमत है कि अगर किसी के 500 भी बन रहे हैं, दैट्स ग्रेट, क्योंकि बड़े-बड़े पाकिस्तानी बैटर्स ने छोटी-छोटी टीमों के खिलाफ भी रन नहीं अमर भाई, बनाए हैं। तो आई अगर थिंक आई एम सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे एक बात याद आ गई। जब हम बात बेशक। करते हैं ना, तो ये कारमा है ना, वो इट गोज अराउंड। आपको याद है मोहम्मद यूसुफ ने जब कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स किए थे, और उस वक्त उन्होंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन्स किए थे। संजय मांजरेकर ने इंडिया से कहा था उस वक्त, यार ये वेस्ट इंडीज़ की कोई बॉलिंग है जिसके खिलाफ यूसुफ रन्स कर रहे हैं। आज वही चीज़ घूम के आई है, और वही मोहम्मद यूसुफ ये बात कर रहे हैं पीएसएल की कोई बॉलिंग है जिसपे बाबर आजम रन्स कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता बॉस, यू जस्ट आई मीन आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। आप बल्कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपने खुद ही मिसाल दे दी है कि 20 साल पहले और 20 साल बाद, चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, जब अंकल क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा इसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं। अरे ये क्या रन है, ये कोई बॉलर होता है, हमारे जमाने में तो बॉलर 3 हाथों से बॉल 2-2 दफा कराते थे। तो आप क्या बहस करेंगे अंकलों से? All ठीक है, right. ठीक है, Okay, बहुत शुक्रिया। just one last thing, and Oh, you that have is, something? yeah, Okay. just one last thing. Now बहुत अच्छे मरहले में पीएसएल आ गया है। बहुत से लोग इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी वो वाले बैट्समैन या वो वाले बॉलर्स, वो वाले फॉरेन प्लेयर्स नहीं आते जो कि आईपीएल में जाते हैं अगले साल, क्योंकि इस बार तो सर बॉस जो हो गया वो हो गया। पीएसएल हमारा ब्रांड है, अच्छी बात है, लेकिन जो व्यूअरशिप गई है ना नीचे, वो अनप्रेसिडेंटेड नीचे गई है। नेक्स्ट ईयर राउंड पीसीबी को, मैनेजमेंट कमेटी को क्या करें हम, अपना विंडो चेंज कर लें सो दैट जो वो प्लेयर्स जो आईपीएल में चले जाते हैं उनको हम पहले यहाँ अट्रैक्ट कर लें, क्या किया जाए? देखिए, ये मैं काफी कोफ्त होती है सुन सुन के कि आईपीएल के खिलाड़ी यहाँ क्यों नहीं आ रहे और ये वो। क्योंकि पहली बात है, जैसे आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि ये विंडो का क्लैश जो है ये बहुत नुकसानदेह है पीएसएल के लिए। बट आई डोंट थिंक इसलिए नुकसानदेह है कि बड़े नाम नहीं आ रहे। ये वो देखिए, एंड ऑफ द डे एक रियलिटी यही है कि जितने उनको पैसे मिल रहे हैं आईपीएल में, वो पीएसएल में नहीं मिल सकते। और जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवरनाइट कोई 100 गुना ना बढ़ जाए, ये मुमकिन नहीं होगा, चाहे पीसीबी साल के किसी भी महीने में टूर्नामेंट करवाए। Right. तो आई डोंट थिंक ये एक मेजर है। मेजर Okay. ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दिलचस्पी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर लोग उस पर कितना एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना फायदा हो रहा है। और इस पीएसएल पे क्राउड्स का न आने की वजह से उसका अगेन ये जो क्लैश होता है आईपीएल की वजह से, ये ज्यादा नुकसानदेह है। अगर एक दफा पीएसएल अपनी ओरिजिनल विंडो पे वापस आ जाता है तो आई थिंक शायकीन की जो दिलचस्पी है वो वापस लाना बहुत जरूरी है। Right. ये कि ये बड़ा नाम नहीं आया और वो छोटा नाम नहीं आया, एंड ऑफ द डे जब तक आप अपने मतलब जो 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 उनकी सैलरीज है वो कोई 10-20 गुना ना बढ़ाए, तो वो कोई रियलिस्टिक वो तो नहीं। अगर हमें भी कोई जॉब मिल रही है और एक जगह में 10 रुपए मिल रहे हैं, एक जगह 100 रुपए मिल रहे हो, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये एक गलत है और दूसरा बेहतर है। इट्स जस्ट इट इज बेटर। सो आई थिंक हमें उसी तरीके से सोचना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।